देश में रसोई गैस को लेकर किल्लत महसूस की जा रही है और इस संकट को देखते हुए सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। रसोई गैस संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन। देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर इसका असर दिखाया। सरकार ने देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। देश के कई राज्यों में बड़े बड़े शहरों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर असर देखने को मिला है। कुछ जगहों पर तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद किए गए, इस तरह की भी खबरें। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 25 दिन के बाद देश में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग, 25 दिन बाद होगी देश में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग। और भी कई कदम उठाए गए हैं और इसका असर अब देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है, ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है, उसका असर गैस पर भी दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की आग, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है, अब उसकी आग, उसकी आंच, उसका असर भारत की रसोई तक भी पहुंच चुका है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 900 रुपए के पार हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है? भोपाल, पुणे, मुरादाबाद, मुंबई और भी कई जगहों से बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग लाइनों में लगे हुए हैं। भोपाल, पुणे, मुरादाबाद से तस्वीरें सामने, रिफिल की कतारें लंबी हैं। सप्लाई पर नियम भी सरकार ने तैयार कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन की सप्लाई प्रभावित हो रही है। व्यापार पर संकट नजर आ रहा है। अब सबके बीच एक ही सवाल है कि क्या तेल और गैस का संकट बड़ा हो सकता है? और अगर ये बड़ा हो सकता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके असर, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्योंकि हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे कारोबार सब तेल और गैस से चल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में महाजंग, भारत की रसोई में बम। देश में एलपीजी गैस का संकट या फैलाया जा रहा है डर। क्या 1000 रुपए के पार जाएगा गैस का दाम? 900 के पार सिलेंडर, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या पेट्रोल डीजल की भी लगेगी सेंचुरी? मिडिल ईस्ट के युद्ध की लपटें 7 समंदर पार भारत के किचन तक है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच एलपीजी के दाम में इजाफा हुआ है। साथ ही गैस सिलेंडर के संकट की तस्वीरें भी देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। कैसे ईरान और मिडिल ईस्ट के बीच होर्मुज़ की घेराबंदी ने आपके बजट को बिगाड़ दिया? कैसे देश में खड़ा हो गया रसोई गैस का संकट? क्या आगे पेट्रोल डीजल की भी बारी है? आगे तेल की कीमतों का क्या होगा? क्या संकट की ये शुरुआत है या फिर स्थितियां संभल पाएंगी? घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए तक महंगा हो चुका है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 115 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। पैनिक बुकिंग रोकने के लिए घरेलू सिलेंडर रिफिल कराने की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश का भोपाल। कमर्शियल गैस की सप्लाई पर कड़े प्रतिबंध लग गए। कई गैस एजेंसियों ने भोपाल में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। असर ये भी है कि लोग घरेलू गैस सिलेंडर भराने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सवाल का जवाब मिल नहीं रहा। लोग गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। सवाल सिर्फ 60 रुपए महंगे सिलेंडर का नहीं, सवाल उस अनिश्चितता का है, कल क्या होगा। 9 बजे से आके खड़े हैं इस इंतजार में कि शायद सिलेंडर मिल जाएगा, और ये था कि 9:30 बजे तक हमें सिलेंडर मिल जाता था, मगर 10:30 बजे से ये था कि आ जाएगी सिलेंडर। हम इस इंतजार में खड़े खड़े अब जानकारी आ रही है, एजेंसी से फोन किया कि आज की डेट में गाड़ी नहीं आएगी, आप आइए। हम ड्यूटी करने वाले, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, घर में सिलेंडर भी नहीं है, हम नौकरी करते हैं। हम रोज यही चक्कर लगाएंगे, हमें क्लियर बता देते कि सिलेंडर मिलेगा नहीं। हमें 10:30 बजे, हम जितने का हमारा सिलेंडर नहीं, उतनी तो हमारे हस्बैंड की, हमारी तो हाजिरी चली गई। तो कमर्शियल सिलेंडर है, उनकी सप्लाई के ऊपर अभी सरकार का ऐसा नोटिफिकेशन आया है। एजेंसी वालों को कहना ये है कि अभी आप उसकी डिमांड नहीं लगाएं, तो हम लोगों को दिक्कत जा रही है। 1-2 दिन का स्टॉक और हमारे पास अवेलेबल है, जो एजेंसी हम लोगों के माध्यम से जो हमारे पास रहता है। उसके बाद क्राइसिस होने की संभावना है, जो हम उसको मतलब कोई अभी फ्यूल के अभी दूसरे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर कोयला या लकड़ी की बात करें तो उसके ऊपर इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है, तो बड़ी दिक्कत का सामना करने के हम जितने भी व्यापारी संगठन हैं, जो होटल व्यवसायी संघ से जुड़े हुए हैं, उन सब की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान के लिए कोई उचित निराकरण करे। भोपाल में लगभग
2500 रेस्टोरेंट और 150 मैरिज गार्डन है। शादी के सीजन में सप्लाई रुकने से कैटरिंग और फूड बिजनेस पर गहरा संकट मंडरा रहा है। गैस एजेंसियों का दावा है कि स्टॉक पूरा है, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए भविष्य की सुरक्षा के लिए गारंटी कोई नहीं ले रहा। लोगों को डर है अगर युद्ध लंबा चला तो सिलेंडर मिलना मुश्किल होगा। इसी वजह से गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। ये झारखंड के रांची की तस्वीर है। यहाँ भी लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि वॉर चल रहा है, जिसके चलते कि सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है किल्लत हो रही है, तो टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ। या नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। देख रहे हैं कि यहाँ भी लाइन ही है, बस यही है। और क्यों नहीं पहुँच रहा था आप लोग, आसानी से क्यों नहीं मिल रहा है? अब गैस तो अब न्यूज के अनुसार तो यही सुनने में आ रहा है कि गैस का किल्लत है, गाड़ी ही नहीं पहुंच पा रही है एजेंसी में। तो वहाँ जो एजेंसी वाले लोग से फोन किए तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन लेके आना पड़ा है गैस। महाराष्ट्र के पुणे में लोग संयम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन महंगाई सब्र का बांध तोड़ रही है। सरकार ने 25 दिन की रिफिल का नियम तो बना दिया, लेकिन क्या ये कालाबाजारी रोकेगी? पुणे में संकट को देखते हुए लोग कतारों में नजर आ रहे हैं। लोगों को डर है जो संकट आज है कल बड़ा भी हो सकता है। कस्टमर को कुछ गलतफहमी की वजह से कस्टमर ज्यादा भीड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहे हैं। लेकिन स्टॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक पूरा भरा हुआ है, लेकिन कस्टमर की भीड़ ज्यादा हो रही है उनकी गलतफहमी की वजह से कि स्टॉक कम पड़ेगा और शॉर्टेज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का ही डोमेस्टिक सिलेंडर कंपनी से एवरेज जो डेली का सेल का होता है ना, उतना लोड आ रहा है, लेकिन कस्टमर के मिसकम्युनिकेशन की वजह से नहीं, क्या कस्टमर ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं इधर, कि उनको लग रहा है कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा, शॉर्टेज आ जाएगा। उसके लिए उनके घर पे जो भी 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर या एक्स्ट्रा सिलेंडर जो भी होंगे वो भर के रख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुरादाबाद, जिसे दुनिया पीतल नगरी के नाम से जानती है, आज वहां के चूल्हों में गुस्से का धुआं है। मिडिल ईस्ट की जंग ने सरहदों के साथ यूपी के मुरादाबाद की रसोई का बजट हिला दिया है। मुरादाबाद की गलियां आज सिर्फ एक चर्चा से गूंज रही हैं। गैस का बढ़ा दाम, 60 रुपए की इस ताजा चोट ने आम आदमी की आमदनी और खर्चे का संतुलन बिगाड़ा है। गैस सिलेंडर के संकट ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। को बताया जा रहा है कि हाँ भाई, मतलब सिलेंडर महंगा हो गया। तो क्या वजह बताई जाती है? वही युद्ध की वजह से, जो मतलब लड़ाई चल रही है, उसी की वजह से जो है सिलेंडर महंगा हुआ है। एलपीजी संकट के 2 बड़े कारण हैं। पहला, मिडिल ईस्ट का तनाव। होर्मुज जल डमरू मध्य आपूर्ति मार्ग पूरी तरह से बाधित है। दूसरी वजह, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आ गई है। भारत में रसोई गैस को लेकर हाहाकार है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की आग भारतीयों की रसोई तक है। सप्लाई चेन टूटने से देश के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत नजर आ रही है। सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाए हैं। आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लागू कर दिया गया है। स्टॉक बचाने के लिए रिफिल बुकिंग का वक्त 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। घरों को एलपीजी की आपूर्ति सबसे पहले मिलेगी। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज जैसी जरूरी जगहों पर एलपीजी की आपूर्ति पहले है। औद्योगिक उपयोग की जगह घरेलू एलपीजी उत्पादन को प्राथमिकता देने को कहा गया है। तेल कंपनियों के 3 अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। अधिकारियों की यह समिति एलपीजी आपूर्ति की याचिकाओं की समीक्षा करेगी। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर जैसे बड़े शहरों में 20% से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है। सरकार का पूरा जोर घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने पर है, लेकिन कीमतें कमर्शियल सेक्टर को चुकानी पड़ रही हैं। सरकार का दावा है देश के पास 40 दिन का बैकअप स्टॉक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन युद्ध अगर लंबा खिंचा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।